जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज है 30 मई 2026। इस वीडियो में आज के करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं कवर करने वाला हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री रिसेंटली सरपास्ड इंडिया टू बिकम व्हाट्स फिफ्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट? कौन सा देश है जो भारत को पीछे छोड़कर दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? राइट आंसर विल बी ताइवान। ताइवान की अगर हम बात करें तो ये भारत को पीछे छोड़ा है और शेयर मार्केट में पांचवें नंबर पर पहुंच गया है दुनिया में। एआई की वैश्विक मांग और सेमीकंडक्टर कंपनियों, विशेष रूप से ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टीएसएमसी के शेयरों में भारी उछाल के कारण ताइवान का बाजार पूंजीकरण 4.95 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो भारत के 4.92 ट्रिलियन डॉलर के मूल्य से थोड़ा अधिक है। अगला क्वेश्चन है, sacred Buddhist relics from the Sachi Stupa are said to be sent which country? सांची स्तूप के पवित्र बौद्ध अवशेष किस देश भेजे जाने की घोषणा की गई है? आंसर विल बी मंगोलिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल पर सांची स्तूप से भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और मोद्यालन इनके पवित्र अवशेषों को मंगोलिया भेजे जाने की घोषणा की गई है। इन पवित्र अवशेषों को पहले नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सार्वजनिक दर्शन के लिए रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल यूसीसी बिल विधेयक को पारित करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर है असम। हम असम की अगर बात करें तो इन्होंने पूर्वोत्तर भारत के पहले राज्य बनने का दर्जा प्राप्त किया है। किस मामले में? यूसीसी विधेयक पारित करने के मामले में। असम विधानसभा ने मई 2026 में इस विधेयक को पारित कर दिया। इस कानून के तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे मामलों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू की गई है। हालांकि राज्य की पारंपरिक संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुसूचित जनजातियां जो हैं एसटी को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, फाइव टाइम ओलंपियन राजा रणधीर सिंह विच रिसेंटली पास्ड अवे वॉज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? 5 बार के ओलंपियन खिलाड़ी राजा रणधीर सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये किस खेल से जुड़े थे दोस्तों? ये जुड़े थे निशानेबाजी, शूटिंग से। 5 बार के ओलंपियन थे। अपने शानदार खेल करियर में उन्होंने ट्रैप और स्कीट स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वे 1978 के बैंकॉक एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज थे। अगला क्वेश्चन है, द रिसेंटली डिस्कस जीन थेरेपी वर्व 102 हैज शोन सक्सेस इन रिड्यूसिंग विच कंडीशन? चर्चे में रही वर्व 102 जीन थेरेपी किस बीमारी समस्या को कम करने में सफल रही है? आंसर इज बैड कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों, वर्व 102 की अगर हम बात करें तो जीन थेरेपी खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएलसी और हृदय संबंधित गंभीर बीमारियों को स्तर कम करने में सफल रही। यह आनुवांशिक रूप से उच्च कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया और समय से पहले कोरोनरी धमनी रोग सीएडी जैसी समस्याओं के इलाज में अत्यधिक प्रभावी पाई गई है। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट्स कौडा रीजन डिड अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कमीशन द वर्ल्ड लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी इज टू बी सेटअप? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली बीईएसएस किस राज्य के खाड़ा में शुरू किया गया? आंसर होगा यहाँ पे गुजरात। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एजीईएल द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली बीएसएस गुजरात के खावड़ा में शुरू किया गया है। इस बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की कुल क्षमता है 3.37 गीगावाट घंटे। ये प्रोजेक्ट गुजरात के कच्छ जिले के खावड़ा में स्थित विश्व के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धारमैया हु रिसेंटली रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर बिलोंग्स टू विच स्टेट? मई 2026 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले सिद्धारमैया किस राज्य से संबंधित हैं? ये हैं दोस्तों कर्नाटक से संबंधित। मई 2026 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले सिद्धारमैया कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। उन्होंने 28 मई 2026 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। सिद्धारमैया ने कांग्रेस आला कमान
पार्टी का जो हाई कमान है इसके निर्देश और आंतरिक सत्ता साझाकरण समझौते जो पावर शेयरिंग फॉर्मूला के कारण मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द उल्लास इनिशिएटिव विच स्टेट हैज बिकम इंडियाज फिफ्थ फुली लिटरेट स्टेट। उल्लास पहल के तहत भारत का पांचवां पूर्णतः साक्षर राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। उल्लास का फुल फॉर्म देखें तो अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, मतलब कि समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ। उल्लास पहल के तहत भारत का पांचवां पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है सिक्किम। पूर्ण साक्षरता 95% से अधिक साक्षरता दर हासिल करने वाले अन्य 4 राज्य हैं मिजोरम पहला राज्य, गोवा दूसरा, त्रिपुरा तीसरा और हिमाचल प्रदेश चौथा। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल बाजार रिसेंटली लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा लॉन्च किए गए उपन्यास बाजार, इसके लेखक कौन है? इनका नाम है निरंजन निरंजन देव शर्मा। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने एक उपन्यास लॉन्च किया है जिसका नाम है बाजार। बाजार के लेखक हैं कुल्लू के निरंजन देव शर्मा। इस उपन्यास का दूसरा संस्करण हाल ही में विमोचित किया गया था। ये पुस्तक मुख्य रूप से वर्ष 1971 से 92 तक की जो महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाएं हैं उनका प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा हैज अनवेल्ड ए हाउ मेनी बिलियन डॉलर थ्री फेज प्लान टू बिल्ड अ परमानेंट बेस ऑन द मून। नासा ने चंद्रमा पर अस्थायी बेस बनाने के लिए कितने अरब डॉलर की 3 चरणों वाली योजना का अनावरण किया है? ये दोस्तों 20 बिलियन डॉलर, 20 अरब डॉलर की ये 3 चरण की महत्वाकांक्षी योजना है जिसका अनावरण किया है। ये परियोजना आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत पूरी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव द 25,530 करोड़ रुपीज सार्थक पीडीएस स्कीम अंडर विच पर फॉर विच पर्पज। कैबिनेट द्वारा 25,530 करोड़ रुपए की सार्थक पीडीएस योजना को किस उद्देश्य से मंजूरी दी गई है? आंसर विल बी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिफॉर्म, सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुधार। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल इस योजना का सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक पारदर्शी और तकनीक सक्षम बनाने के उद्देश्य से मंजूरी दी है। ये योजना मार्च 2031 तक लागू रहेगी और इससे देश के 80 करोड़ से अधिक राशन लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड टू टाइम पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन मेन जेवलिन थ्रो F64 इवेंट। 2 बार के पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में कहां पर नया रिकॉर्ड बनाया है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में 2 बार के चैंपियन पैरालंपिक्स सुमित अंतिल ने पुरुष की भाला फेंक F64 स्पर्धा में 74.82 मीटर का विशाल थ्रो करके नया रिकॉर्ड बनाया है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। आरबीआई रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड विच कमिटी टू स्टडी क्वांटम टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन बैंकिंग सेक्टर। आरबीआई ने हाल ही में बैंकिंग क्षेत्र में क्वांटम टेक्नोलॉजी के अध्ययन के लिए किस समिति का गठन किया? इसका जो भी आंसर हो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। एक लाइक ज़रूर कीजिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।